आप सभी एनएम और जीएनएम के सभी अभ्यर्थियों को हमारा नमस्कार। और आप सभी के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी भी है और किसी के लिए थोड़ी सी नाराजगी भी हो सकती है। लेकिन आप सभी के लिए जो नई भर्ती प्रक्रिया में बदलाव हुआ देखने को मिल रहा है कि इस बार जो है नियमावली में चेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण रूप से बदलाव हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर मैं आप सबको विथ प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि अब जो है जो भर्ती होगी एनएम जीएनएम की, वो चाहे क्या परमानेंट होने वाली है या फिर आप सभी के लिए कंट्रेक्चुअल बेस पे होगी, तो क्या मेरिट पे ही होगी और किस प्रकार से बदलाव हुए हैं यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि एचएम की जो डिपार्टमेंट की भर्तियां हैं उनमें से अब भर्तियां क्या करी जाएंगी, उन भर्तियों में अब जो परीक्षा होती थी सीबीटी बेस्ड, अब जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, अब जो है वो रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ये भी बदलाव है। तो अब यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि अगर मेरिट से हो जाता है तो उन अभ्यर्थियों को क्या फर्क देखने को मिलेगा जिनके मार्क्स या कम हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो उससे साबित नहीं की जा सकती है, ठीक है, उनकी मेरिट से। तो कहीं ना कहीं उनको समस्या हो सकती है, क्योंकि वो जो डिपेंड करते हैं वो अपनी तैयारी और प्रिपरेशन अपने मेंटल तरीके से, प्रॉब्लम के तरीके से जो भी समस्याएं होती हैं उन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मैं आपको देखो तो रेड करके दिखा देता हूँ ये कब की थी। यहाँ पर चीज़ों में आपको बता देता हूँ, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एएनएम जीएनएम की भर्ती अब मेरिट से होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए लखनऊ से स्वास्थ्य विभाग ने एएनएम जीएनएम व बेसिक हेल्थ वर्कर की भर्ती के लिए नियमावली बदल दी है। अब इन पदों पर भर्ती मेरिट से होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, अभी तक एएनएम जीएनएम व बेसिक हेल्थ वर्कर ने बनने के लिए लिखित परीक्षा होती थी। इसमें तमाम जो है यहाँ पर अनियमितताओं के कारण जो है शिकायतें भी आती थी, जिनसे इससे क्या होगा, निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने इन भर्ती प्रक्रिया को नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव किया था। शासन ने बदली नियमावली को मंजूरी दे दी है और यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंतर्गत इनकी भर्ती से परीक्षा को समाप्त कर दिया गया है और अब भर्ती उनकी मेरिट के आधार पर कराई जाएगी। यहाँ पर देखिए मेरिट के आधार पर कराई जाएगी। प्रदेश के सरकारी नर्सिंग संस्थाओं में एएनएम व जीएनएम में प्रवेश के लिए 10वीं व 12वीं के अंकों को आधार मानकर, यानी कि आप समझ में आ गए कि आपको भाई 10वीं और 12वीं के जो अंक है इनको आधार मानकर मेरिट बनेगी। इसी तरह बेसिक हेल्थ वर्कर के लिए भी मेरिट बनाई जाएगी। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। खाली है 8000 पद, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर दिखा है भाई, यहाँ पर सारे बहुत सारी जो है, ठीक है। तो इन सभी चीज दिया गया है। यहाँ पर एएनएम के 5000 पद पे भी इन सभी पोस्टों पर देख लीजिएगा, इन सभी पोस्टों पर भी दिया गया है। नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो इसके 3000 पद, सबके पद लगभग बात करें तो बहुत ढेर सारे पद हैं, जिसमें दिया गया है कि 1000 सहित कुल 8000 पद खाली है। स्थित है ये कि जब पिछले वर्ष एएनएम के 3000 पद भरे जा चुके हैं, नई नियमावली के बाद इसकी भर्ती प्रक्रिया भी तेजी की उम्मीद होने वाली है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के पूरी सच्चाई है ये सामने आ चुकी है। तो आप सभी को बिल्कुल निश्चिंत रहना है। इन सभी चीजों से आप सभी को मैंने बता ही दिया अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आपको समझना है ताकि आप सभी को जरा सा भी परेशानी ना हो। तो मैंने पूरी चीजें आपको बता दिया है और आप सभी समझ चुके हो। तो अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह आ सकती है कि जो एएनएम बहने या फिर जो जीएनएम बहने हैं, ठीक है, तो इन सभी को क्या, जिनकी मेरिट कम है, तो क्या वो क्या चाहती है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द आप सभी की शुरू होने वाली है। और जिनके मेरिट कम है मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं इनको समस्या हो सकती है कि मेरिट क्या चाहती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अब मेरिट कम है तो किसी की, या बताओ कि 10th एंड 12th की आप मार्कशीट से या 10th और 12th से ये नहीं पता कर सकते हैं कि वो उसकी योग्यता क्या है या उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो कितना सक्षम है, ठीक है, एग्जाम दे पाएगा नहीं दे पाएगा। क्योंकि देखिए ये इससे काबिलियत नहीं पता सकती है, इसीलिए कहीं ना कहीं इसको थोड़ा दुख इनको होगा। लेकिन इसके भी कुछ हल तरीके जरूर हैं, आप सभी के सॉल्यूशंस अगर आप चाहेंगे, क्योंकि आपके बिना कुछ नहीं होगा। अगर आप इसका विरोध करेंगे तो विरोध होगा। मैं जरूर नहीं ये भड़का रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। देखिए जिनकी मेरिट अच्छी है तो उनके लिए भी सही है, जिनके लिए नहीं है तो उनके लिए भी आप सोचो कि वो कैसे करेंगे। तो अभी तक जो रिटन एग्जाम होता था वो ठीक था, क्योंकि भाई देखो वो जिस प्रकार से भी है अपना कम से कम प्रिपरेशन करके सब कुछ कर पा रहे हैं।
और मान लीजिए मेरिट बेस आपने मेहनत कर, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पे अच्छी मेरिट बनाई है, वो नहीं कह सकता मैं, लेकिन फिर भी जिनके कम मार्क्स, अगर वो पहले कुछ कारण बस या उनकी मेरिट अच्छी नहीं बन पाई है और इस समय वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छी तरीके से और उनकी पूरी टैलेंट अच्छा है और वो उनको पता है कि हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेरिट पे वो आकर के सबसे ज़्यादा समस्या उनको हो रही है। तो बिल्कुल इस पर देखिए आप क्या चाहते हैं, इसके लिए एक राय क्या है आपसे, वो अपना ओपिनियन दीजिएगा कि इसके के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या मेरिट पर होना सही होगा या गलत होगा, आप जैसे कहेंगे वैसे हम आगे की प्रक्रियाओं के बारे में बताएंगे कि इस पर लागू होना चाहिए भर्ती पर या नहीं होना चाहिए, तो पूरी हम बात करेंगे। फिलहाल आप सभी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज भी आउट हो चुकी है, तो आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है इन चीज़ों को समझना। तो मैंने चीज़ें को बता दिया है और बहुत जल्द जैसे ही अनाउंसमेंट होता है वैकेंसी प्रक्रिया को, हम बहुत जल्द क्लासेस अपने ब्रेनपुर पर स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा सेकंड चैनल है ब्रेनपुर, आप सर्च करके भी आ सकते हैं और साथ ही साथ आप सभी को या तो आप एक काम करिए, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सभी चीज़ों पर हम वहां पर क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे, तो बिल्कुल आप सभी तैयार हैं। तो आप सभी बिल्कुल, अगर आपको ये सही लग रहा हो कि ये चीज़ें सही है या गलत है, तो अपनी ओपिनियन एक बार जरूर दीजिएगा। बाकी चैनल से आप सभी जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी तमाम सारी अपडेट्स आपको टाइम टाइम पर जो सरकारी जॉब्स होती हैं हर एक तरीके से अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी और क्लासेस भी ब्रेनपुर हमारे पर स्टार्ट होने वाली है। बिल्कुल साथियों, और अपने ड्रीम स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ड्रीम स्टडी चैनल ये आप सभी के लिए चैनल बिल्कुल अपडेट देने का टाइम टाइम पर सबसे पहले आप सभी तक पहुँचाता है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक चैनल से जुड़े रहेंगे।